ये क्या कर रहे हो? अरे क्या क्यों फेंक रहे हो? आ गए हो क्या? अरे ये क्या कर रहा है तू? अरे हमारा सामान क्यों फेंक रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, खराब हो गया मेरा दिमाग। चुपचाप इस घर से निकल जाओ, नहीं तो इस सामान के साथ तुम लोग को भी घर से निकाल के फेंक दूंगा। ज्यादा ना देर शाने मत बनो। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, समझे? तुम्हारे बाप का नहीं है। निकाल इस घर से। जितेंद्र, अपना मुंह संभाल कर बात करो। तुम लोग घर में रहने के लायक नहीं हो। इस घर का बंटवारा इसलिए हो रहा था क्योंकि भैया का लिहाज कर रहा था, लेकिन अब इस घर का बंटवारा नहीं होगा। जिसमें दम हो वो बंटवारा करके दिखाए। जितेंद्र, पागल हो गया है क्या तू? पागल नहीं हुआ हूँ भैया, पागल पहले था। मेरी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे लगता था कि भाभी बाहर से आई है, अपना पलायन करेंगी, लेकिन तुम लोग सगे भाई होके तुम लोगों ने क्या किया? हाँ, क्या किया? जो भाई अपने खून पसीने के कमाई से तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया, तुम लोगों को लायक बनाया, उसी भाई की बेटी की शादी में पैसे देने से इनकार कर दिया। तुम लोग इस घर में रहने के लायक नहीं हो। मेरे माथे पे भूत सवार है। चुपचाप इस घर से निकल जाओ, नहीं तो आज अगर तुम लोगों पर हाथ भी उठाना पड़ा ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितेंद्र, क्यों तुम इस घर का तमाशा बना रहे हो बेटा? एकदम चुप रहिए भाभी, कुछ मत बोलिए। आपको भैया की कसम, आपके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, लेकिन इनके मन में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है। भाभी चुप रहिए आप। ये लोग इस घर में रहने के लायक नहीं है। भाभी, ये लातों के भूत है, बातों से समझने वाले नहीं हैं। लाठी कहाँ है? लाठी कहाँ है? लाठी कहाँ है? लाठी लेके आओ। चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। उन लोगों को कुत्ता बना के नहीं छोड़ा ना, तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। बहुत गर्मी चढ़ गई है ना? क्या समझते हैं खुद को? ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि मेरे आगे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे। लेकिन छुटकी, ये कैसे होगा? अरे उसके सर पे तो खून सवार है। हम लोगों के घर और खेत पर कब्जा कर लेगा। मेरे नानी घर में भी ऐसा ही हुआ। उनके दोनों भाई मिलकर मामा जी का घर द्वार सब कब्जा कर लिए और मामा जी को मार कर उनके दोनों पैर तोड़कर खटिया पर लिटा कर अस्पताल ले गए। आज भी छुटकी, आज भी 10 साल बाद मामा जी ठीक से खड़े नहीं हो सकते हैं। कहीं हम लोग के साथ भी ऐसा। अरे चुप रहो तुम लोग। जरा मुझे शांत दिमाग से सोचने दो। मुझको करना क्या है? भैया, एक दोस्त है मेरा जो कि वकील है, कहो तो उससे बात करके देखूं क्या कहता है। बात करो उससे। वकील साहब, ऐसा कुछ कीजिए कि सबसे पहले खेती में रोक लग जाए। खेती बंद तो अनाज भी बंद। उन लोग को घर छोड़ना पड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि वो लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। जितेंद्र जी, आप ही हैं? जी। आपके नाम पर कोर्ट का नोटिस आया है। कोर्ट का नोटिस? ये लीजिए। किस बात का नोटिस? खुद ही पढ़ लीजिएगा, यहाँ साइन कर दीजिए। जीतू, ये कैसा नोटिस है बेटा? अपना रंग दिखा दिया उन लोगों ने। खेत पर स्टे ले लिया है। जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक हम लोग खेत में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या? उन लोग के लिए मैं और शिल्पा के बाबूजी ने क्या नहीं किया, और उसका ये सिला दिया उन लोगों ने। चिंता मत करिए भाभी, मैं हूं ना। चलिए आइए।